एवं इस संसद के संरक्षक और उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। उपस्थित यहाँ सभी संत समाज को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हमारे मंच पर आसीन हमारे मित्र स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, और जगत गुरुद्वय हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमारे राजू दास जी महाराज और हमारे शास्त्री जी अमेरिका से, जगत गुरु जी महाराज, सभी को प्रणाम करता हूं। और नेटवर्क 10 के पीठाधीश्वर श्रीमान स्वामी संजय गिरी गोस्वामी जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार कि इतनी बड़ी संत संसद, 5वीं संत संसद आप सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। सब बातें तो हो गई, हम सुन ही रहे हैं, सब विद्वानों के मत तो लगभग आ गए उस पर। वही मेरा भी मत है जो सभी हमारे विद्वान लोगों ने, हमारे अग्रजों ने जो बोला है, हमारे श्रीमानतों ने, वही मेरा भी मत है। उससे कुछ हट के कुछ बोलना नहीं है। चैनल का भी अपना एक महत्व है, उसके समय का। मैं पूरी संत संसद के जो विचार आए उनका समर्थन करता हूं हृदय से, और जो भी कार्यक्रम बनेंगे उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वचन भी देता हूं। संजय जी, जहां तक चमत्कार की बात है, करौली शंकर महादेव धाम जो है, मिश्री मठ जो है, 2 स्थापनाएं की हमने। एक करौली शंकर महादेव धाम की कानपुर में, और एक मिश्री मठ हरिद्वार में स्थापना की। हमारा ऐसा मानना भी है और हमारे साथ जानना भी है, दोनों है। पहले मानना था, डगमग होता था, लेकिन मेरा जानना है कि किसी संसार में चमत्कार नाम की कोई वस्तु होती नहीं, कोई वस्तु है नहीं, और ना ही कोई रहस्य इस संसार में। हमने कभी होते हुए नहीं देखा, हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। जिस चमत्कार होने की विधि को हम नहीं जानते उसे हम रहस्य मान लेते। तो न रहस्य है और न चमत्कार है। सृष्टि के नियम से सब चलता है, बिना नियम के एक पत्ता नहीं खड़कता। तो चमत्कार जैसे ढिंडोरा पीट के, वो चाहे हमारे अपने हिंदू संस्कृति के लोग हों और चाहे दूसरी संस्कृति के लोग हों, जो चमत्कार के नाम पर ढिंडोरा पीटते हैं, मैं इन सभी लोगों का जोरदार खंडन इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। ये शरीर इतना बड़ा ईश्वर ने दिया, इससे बड़ा तो चमत्कार हो, रहस्य कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको आज तक वैज्ञानिक पूरा पूरा नहीं समझ पाए। अभी हम नहीं समझ पाए। तो चमत्कार और रहस्य कुछ है नहीं, सब कुछ नियम से चलता है, और किसी नियम को नियम से ही काटा जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो नियम से ही घटती है, बिना नियम के कुछ नहीं होता। तमाम मैं देश में देखता हूं, एक बाढ़ आई हुई है। इस धाम को जब शुरुआत की हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, जिनका बचपन से मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, मैंने हमेशा विज्ञान का विद्यार्थी रहा और चीजों को समझने पर जोर दिया, मानने पर मेरा जोर बहुत कम था। जब तक समझ नहीं गए, उसको जान नहीं गए, तब तक उसको स्वीकार नहीं किया। शुरुआत वही आती, चर्चा कर सकते हैं कि तमाम पूरे देश में ढिंडोरा पीट रहा है, भूत प्रेत चलता है। सब फर्जी नाटक। जो कहता वो भूत प्रेत हम ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। चैलेंज शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी महात्माओं संतों के मंच से इसका प्रयोग हुआ नहीं है। मैं इस विधि को, विद्या को अच्छे से जानता हूं, तो मैं इस शब्द का क्षमा चाहते हुए, अपने जगगुरु भगवान से क्षमा चाहते हुए, मैं इस शब्द का अनुमति चाहता हूं प्रयोग करने को। चैलेंज करता हूं, कोई मेरे सामने भूत प्रेत ला के दिखा दे, उसकी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। और आएगा, दिखाएगा तो 1 सेकंड में खत्म भी हो जाएगा, दूसरा सेकंड लगेगा भी नहीं। कुछ नहीं है, ये एक नाटक है, एक खेल है, लोगों का शोषण है, मानसिक शोषण है, और कुछ नहीं। इससे बचना है हमें। आप कभी बुला लीजिए इस तरह से लोगों को, ये एक मानसिक बीमारी है। पूर्व जन्मों में जो हमारे छिपे हुए हैं कर्म, उन कर्मों के आधार पर जो स्मृतियां हमारी हैं, भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, जब वो आंदोलित होती है किसी में,
तो हम उसे भूत भूत कह के बोल देते थे। धीरे धीरे भूत शक्ति ना होकर एक व्यक्ति के रूप में बदल गया। भूत कोई व्यक्ति नहीं जो खा जाएगा किसी मनुष्य को। अरे इस शरीर में रहने वाला जीवन, इस शरीर को चलाने वाला जीवन, दो चीजें हैं। शरीर छूट गया, जीवन बचा। जब आदमी आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो भूत क्या बिगाड़ देगा आदमी का? जो बचा है जीवन, वो तो अकेला हो गया, शरीर छूट गया बेचारे का। लेकिन क्या है, जो स्मृतियां हैं जिन पे दरबार ने पूरा अनुसंधान किया है, पूर्व काल की जितनी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर जब व्यक्ति आंदोलित होता है उसके मस्तिष्क में, तो उसका असंतुलन जब पैदा होता है शक्ति का, तो उसके पश्चात जो ढिलता डुलता है, तो उसे हम लोग भूत प्रेत मान के डरते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार के चमत्कार दिखा करके तमाम पास्टर और जो ये दिखा करके गरीब लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं, वो तो और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, सबको पता है। इन पास्टर के सामने मुझे खड़ा करिए, मुझे खड़ा करो, देखिए कितनी भूत प्रेत दिखाते हैं, ये कितने भूत प्रेत निकालते हैं। ये सब नाटक है। इस नाटक का पर्दाफाश होना चाहिए, और मैं इस पर्दाफाश करने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूं। हमने पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है कि अब हम लोग इसके बाद की जो यात्रा है ना, पंजाब की यात्रा है। पूरा समय पंजाब को देने वाले हैं, जबरदस्त समय देने वाले हैं पंजाब को। पंजाब में जो वैचारिक दोहन हुआ है, जो शोषण हुआ वहां की वीर कौम का, हमारे देश की सबसे वीर कौम, हमारी सिख कौम, उसको जो नपुंसक बनाने का काम किया जा रहा है नशे के द्वारा, और इन धर्म परिवर्तन कहने का, हम तो इसको धर्म परिवर्तन नहीं मानते।